children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, food, nutrients and digestion. All living beings need food to survive and live. Food helps us in building and repair of our body. It gives us energy for warmth, work and play. It also protects us from diseases. We eat different kinds of food every day. Different foodstuffs contain different substances useful for our body. These substances are called nutrients. जितने भी लिविंग बींग्स हैं हर किसी को खाने की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, है ना. फूड जो है हमें अपने बॉडी को बिल्ड करने में, रिपेयर करने में हेल्प करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो हम हर दिन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं. तो डिफरेंट फूड स्टफ्स में आपके डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं और उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. बॉडी बिल्डिंग फूड में आपका न्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन, एनर्जी गिविंग फूड्स, carbohydrates and fats, and protective food, vitamins and minerals. The amount of food we eat daily is called our diet. A diet that contains the required amount of all the nutrients, proteins, carbohydrates, fat, vitamins, minerals, along with enough water and fibers is called a balanced diet. देखिए जो अमाउंट ऑफ खाना हम रोज़ खाते हैं ना वो हमारा डाइट होता है. एंड एक डाइट जिसमें आपके सारे ही न्यूट्रिएंट्स अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो उसे कहते हैं बैलेंस डाइट. प्रोटीन्स. Proteins are body building food. They help our body to grow. Growing children need more of protein. They help us to repair the worn out cells. प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रोइंग चिल्ड्रन को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है एंड ये वर्न आउट सेल्स को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प टू build up new cells. Proteins are found in milk, curd, cheese, nuts, peas, beans and dals. इसके अलावा न्यू सेल्स को बिल्ड करने में भी प्रोटीन करते हैं. ये सारे ही आपके प्रोटीन रिच फूड है. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. Sugars and starch are called carbohydrates. Sweet fruits contain sugars. Rice, corn, wheat and potato contain starch. They burn up slowly inside the body to provide energy. शुगर एंड स्टार्च आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइट. आपके जैसे स्वीट फ्रूट्स होते हैं उनमें आपका शुगर होता है, ओके. एंड ये जो फूड आइटम में है ये आपके इनमें स्टार्च होता है. ये स्लोली बर्न होते हैं बॉडी के इनसाइड और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फैट्स. Foods like butter, ghee, nuts, oil seeds and oils contain fats. They too burn up inside the body to give energy. They provide more energy than the same amount of carbohydrates. But too much of fats may make us obese. Children and people who do hard physical work need larger amount of carbohydrates and fats. Excess starch and fat get stored in the body under the skin. Excess fat can be harmful. Physical work or exercise burn up starch and fat to make us healthy. अच्छा देखिए ये सारे जो फूड आइटम्स हैं ना आपके, इसमें आपके फैट्स पाए जाते हैं. ये हमारी बॉडी के अंदर बर्नअप होते हैं हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ओके. ये कार्बोहाइड्रेट्स की कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बट अगर हम ज़्यादा फैट लेंगे तो हम ओबीस हो सकते हैं, यानी मोटे हो सकते हैं. बच्चे या वो लोग जो हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की ज़रूरत होती है. एक्सेस स्टार्च और जो फैट होता है वो बॉडी में हमारे स्टोर हो जाता है अंडर द स्किन, और एक्सेस फैट हार्मफुल भी हो सकता है. तो फिजिकल वर्क या एक्सरसाइज करने से ये जो स्टार्च है वो बर्न अप होता है. विटामिन्स. Vitamins are chemicals which our body needs in small amounts but are necessary to keep us healthy. They help us to protect from diseases. अच्छा vitamins वो chemicals हैं जो हमारी बॉडी को थोड़े से अमाउंट में चाहिए होते हैं बट ये बहुत ही नेसेसरी होते हैं बिकॉज ये हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, डिसीज़ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये आपको जो फूड आइटम्स दिए गए हैं ये सारे विटामिन रिच हैं. ये आपका विटामिन ए एंड दिस इज विटामिन बी, विटामिन सी रिच फूड एंड विटामिन डी रिच फूड. According to current scientific researches, eggs, meat and fish are not fit for human diet as they carry many types of germs and chemicals from the animal body which may cause diseases. They are not hygienic. They rot very soon causing food poisoning. तो एक करंट साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग आपके जो लोग बड़े शौक से खाते हैं ना एग्स, मीट एंड फिश, ये ह्यूमन डाइट के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है क्योंकि इनमें कई तरह के जर्म्स एंड केमिकल्स होते हैं जो एनिमल बॉडी में होते हैं और उनसे डिसीज़ हो सकते हैं और ये हाइजीनिक भी नहीं होते, बहुत जल्दी रॉट हो जाते हैं जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है. मिनरल्स. Minerals are needed in small amounts by different parts of the body.
Calcium, phosphorus, iron, iodine, and common salt help to build strong bones, healthy teeth, and healthy blood. Calcium and phosphorus make our bones and teeth strong and grow well. A good source for them is milk, green vegetables, spinach, and til. Green vegetables like spinach contain iron salts. Iron is an important part of our blood. It helps the body to make red blood cells. तो मिनरल्स भी बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, बट आपके जो मिनरल्स होते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स. ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, उसे स्ट्रांग बनाने में, हेल्दी रखने में, हमारे टीथ को स्पेशली एंड हेल्दी ब्लड बनाने में हेल्प करते हैं. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो हमारी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रांग करता है. ओके, तो जो गुड सोर्स हैं इसके वो हैं आपके ये सारे ही फूड प्रोडक्ट. वाटर. We need lots of water to digest the food. Our body absorbs food in water-soluble form. Much of the water in our body is lost by sweating. The body expels water-soluble wastage out of the body in the form of urine. We need to drink 3 to 4 liters of water daily for the body functions. अच्छा, हम खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ना वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है. हमारी बॉडी जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करती है आपके सॉल्युबल फॉर्म में. ओके, तो जितना आपका मच ऑफ द वाटर जो हमारी बॉडी, बहुत सारा जो पानी होता है ना हमारी बॉडी में, स्वेटिंग के थ्रू हम लूज कर देते हैं. तो बॉडी जो है वाटर सॉल्युबल वेस्ट को भी हमारी बॉडी से निकालती है. किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू. तो हमें डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए. फाइबर्स और रफेज. Vegetables like spinach, carrot and radish, fruits like banana, apple and whole grain cereals contain fibers. The fibers do not have any nutritional value. They help in moving the food through and waste out of the digestive system. अब ये देखिए, आपके जो कुछ vegetables हैं and कुछ आपके जो fruits हैं, है ना, इनमें फाइबर्स होता है. फाइबर की वैसे अपनी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, बट ये फूड को मूव करने में हेल्प करते हैं, मतलब जो वेस्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से. Complete food. Milk is produced in the breast of the mother mammals for the infants. The infants suck milk and grow up. Milk contains body-building proteins, energy-giving fats, sugar, protective vitamins, minerals, and water. Therefore, it is called a complete food. Humans drink milk of other mammals as well. देखिए, मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं, राइट. ह्यूमन जो है वो भी मिल्क ड्रिंक करता है दूसरे मैमल्स का. A balanced diet for children aged 7 to 9 years. Each child in the age group of 7 to 9 years must have the following food daily. Cereals 150 grams, pulses 70 grams, green leafy vegetables 75 grams, other vegetables, roots and tuber 50 grams, fruits 50 grams, milk 250 grams, fats 30 grams, sugar or sweets 50 grams. सो ये देखो, ये बैलेंस डाइट है जो इस एज ग्रुप के हैं, उन सबको डेली अपनी डाइट में इनको लेना चाहिए. ईटिंग रॉ. Eating raw means without cooking. We eat some fruits and vegetables raw as the vitamins are destroyed by heating. Also, they are more tasty when eaten raw. Most of the raw eatables are either sweet or sour. They are also eaten with salt and lemon juice. First of all, raw eatables should be washed well so as to remove dust and germs. Seasonal fruits such as mango, guava, jamun, papaya, berries and amla are rich sources of vitamins. Seasonal vegetables like tomato, carrot, radish and green leafy vegetables are rich in vitamins and minerals. It is good to eat plenty of fresh vegetables and fruits. To get more nutrients, you should eat sprouted grains of cereals, peas and beans. Sprouting increases the nutrients in the food. Sprouted grains are rich in vitamins. They are tasty with salt, lemon juice or tomato and coriander leaves. Eating raw का मतलब है कि बिना कुक किए उसे खाना. जैसे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो अगर हम उनको हीट करते हैं तो उनकी विटामिन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ओके, एंड अगर आप उसे कच्चा खाएंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं. तो ज़्यादातर जो रॉ ईटेबल्स होते हैं या तो वो मीठे होते हैं या फिर खट्टे होते हैं. ओके, तो इनको हम सॉल्ट या लेमन जूस के साथ भी खाते हैं. सबसे पहले जो रॉ ईटेबल्स हैं उन्हें हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए जिससे कि जो डस्ट एंड जर्म्स हैं वो उससे निकल जाए. सीजनल फ्रूट्स आपको लेने चाहिए. ओके, लाइक ये सारे, क्योंकि ये आपके दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स. सीजनल वेजिटेबल्स आपको लेनी चाहिए. ओके, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स मिले तो आपको स्प्राउटेड ग्रेन्स लेने चाहिए, सीरियल्स की, पीस की या बीन्स की, क्योंकि जो स्प्राउटिंग होती है ना वो न्यूट्रिएंट को इंक्रीज़ कर देती है.
स्प्राउटेड ग्रेन्स आर रिच इन वाइटामिन ऑल्सो। ये टेस्टी होते हैं जब आप इसमें सॉल्ट ऐड करें, कोरिएंडर लीव्स ऐड करें या लेमन जूस या टोमेटो ऐड करेंगे तो उनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। कुकिंग, most of the foods are cooked to make them eatable. Cooking makes them more tasty, flavory and digestible. Cooking also kills the germs in the food. The food should be cooked well, but overcooking spoils taste and nutrients of the food. देखिए, फूड को जब हम कुक करते हैं तो वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, ठीक है, डाइजेस्टिबल हो जाता है, उस फ्लेवरी हो जाता है। कुकिंग जो है, फूड में जितने भी जर्म्स होते हैं उनसे वो किल हो जाते हैं, है ना। तो फूड को हमें अच्छे से कुक करना चाहिए, बट ओवर कुक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर कुक करने से टेस्ट और न्यूट्रिएंट दोनों ही स्पॉइल हो जाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं आपकी कुकिंग की, लेट्स चेक आउट। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग। नंबर 1, रोस्टिंग। Potato, sweet potato, groundnuts, corn and grams are roasted dry. Baking. Bread, biscuits and cakes are baked in oven. Roti is baked on an iron plate called tawa or in a tandoor. रोस्टिंग, आपने जैसे रोस्टेड चने खाए होंगे, रोस्टेड पोटैटो खाया होगा, तो ये मेथड होता है रोस्टिंग। चपाती जैसे हम बनाते हैं, ब्रेड, ये सब बेकिंग के मेथड से बनते हैं। Boiling in water. Rice, dal and vegetables are boiled in minimum amount of water. This water should not be thrown out as all the nutrients may be lost. दाल या चावल या वेजिटेबल को हम किस में बॉईल करते हैं? मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में। और ये वाटर को हमें थ्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर को थ्रो करेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें लॉस्ट हो जाएंगे। स्टीमिंग। इडली, साउथ इंडियन डिश एंड ढोकला, गुजराती डिश आर कुक्ड बाय स्टीमिंग। फूड कुक्ड बाय स्टीमिंग डज नॉट लूज इट्स न्यूट्रिएंट। कुछ आपके डिशेज होते हैं जैसे इडली एंड आपका ढोकला, ये स्टीमिंग से बनते हैं, एंड जब स्टीमिंग होती है तो इसमें इसके न्यूट्रिएंट्स नहीं लॉस होते हैं। फ्राइंग। Puri and samosa are cooked by deep frying, while dosa and paratha by shallow frying. Frying may destroy some nutrients. पूरी और समोसा बनते हैं आपके डीप फ्राइंग से, जबकि डोसा या जो पराठा होता है उसमें शैलो फ्राइंग की जाती है। लेकिन फ्राइंग से ना कुछ न्यूट्रिएंट्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्रेजर्वेशन ऑफ फूड। A moist bread kept in open turns black after a day or two. It is spoiled by molds. Food is often spoiled by insects, bacteria and molds. Storing food unspoiled for a longer period is called food preservation. Canning after boiling, dehydration, salting, sugaring and freezing are some common methods of food preservation. आप एक moist bread को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए ओपन में, ये कुछ दिन के बाद, 1 या 2 दिन के बाद ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ये मोल्ड्स इसको स्पॉइल कर देंगे। तो आपका जो खाना है वो स्पॉइल हो जाता है इंसेक्ट, बैक्टीरिया, मोल्ड्स की वजह से। तो आपको फूड को अगर आप लंबे पीरियड तक रखना चाहते हैं बिना उसको ख़राब हुए, तो दैट इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। जैसे कैनिंग आफ्टर बॉइलिंग है, या डिहाइड्रेशन या सॉल्टिंग, ये सारे मेथड्स हैं आपके फूड प्रिजर्वेशन के। Bacteria and molds usually need moisture to grow. So by removing water from peas, we kept them for a longer time. Peas are dried by blowing hot air in a machine. Bacteria and molds cannot grow in salty or syrupy medium. Therefore, pickles are stored by salting them, and jams of fruit are made in sugar syrups. On freezing at a low temperature, bacteria and molds cannot grow. So we keep cooked or uncooked food in a refrigerator. अब जैसे बैक्टीरिया मोल्ड है ना, इनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो अगर हम वाटर को ही रिमूव कर दें, जैसे कि हम पीस के केस में करते हैं, मटर है ना, तो उनको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। पीस को ड्राई किया जाता है हॉट एयर को ब्लो करके मशीन में। फिर जो बैक्टीरिया एंड मोल्ड है वो आपके सॉल्टी या सिरपी मीडियम में भी ग्रो नहीं कर पाते, इसीलिए पिकल्स में आपको जो है सॉल्ट किया जाता है ना। जैम्स जो होते हैं फ्रूट्स के, वो सिरप्स में बनाए जाते हैं आपके। अगर किसी लो टेम्परेचर पे हम खाने को फ्रीज कर दें तो बैक्टीरिया एंड मोल्ड उसमें भी ग्रो नहीं कर पाते। डाइजेशन ऑफ फूड। The process of breaking down food into simpler form inside the body is called digestion. There is a step-to-step breakdown of food in the mouth, stomach and small intestine. Digestive juices secreted from the glands at various stages help to do so. ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या है कि जब फूड एक आपका सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज डाइजेशन। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। आपका पहले फूड जो है माउथ में उसका ब्रेक डाउन होता है, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, एंड आपकी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो जूस सिक्रीट करती हैं, जो फर्दर इसको हेल्प करती हैं डाइजेशन में। When we cut and chew the food with our teeth, saliva is secreted in the mouth and the food is made into a paste. Saliva changes starch to sugar. That is why potato, bread and chapatis taste sweeter after chewing.
जब हम किसी भी फूड को कट करते हैं या चू करते हैं अपने टीथ से, सलाइवा सिक्रीट होता है आपका, राइट, और फिर फूड को पेस्ट बनाने में हेल्प करता है। सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। इसीलिए जब भी आप पोटैटो, ब्रेड या चपाती खाते हैं ना, तो चबाने के बाद थोड़ी देर बाद आपको उसका जो टेस्ट है ना वो स्वीट लगता है। फ्रॉम द माउथ the food reaches the stomach through the food pipe. It is then churned here. The stomach secretes an acid and digestive juices which break down the food, especially its protein part. अब माउथ के बाद फूड पहुंचता है आपके स्टमक में, ठीक है, और किसके थ्रू पहुंचता है, सी दिस इज योर फूड पाइप। माउथ में आपका खाना है, देन फूड पाइप के थ्रू ये स्टमक में जाएगा, जहाँ पे फूड की फर्दर चर्निंग होती है। ओके, तो जो स्टमक है वो एसिड सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, स्पेशली प्रोटीन को। नाउ द फूड रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑन द वे द लिवर एंड पेनक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन also secretes digestive juice. Now all the parts of the food such as carbohydrate, proteins and fats are changed into simpler and water soluble form. The walls of a small intestine absorb the food which reaches the bloodstream. तो फूड जो है अब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है स्टमक के बाद, तो इसके बाद इसके वे में आपका लीवर आता है, पेनक्रियाज होता है, ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती है। अब जो जितना भी पार्ट है फूड का, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है, ये आपके चेंज हो जाते हैं सिंपल एंड वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। एंड इसके बाद जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये फूड को एब्जॉर्ब करती हैं एंड ये फिर ब्लड स्ट्रीम में आपके पहुंचता है। The undigested food enters the large intestine. Its watery part is absorbed here and sent to kidneys. The remaining waste goes out of the body through the anus. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो आपका जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ पे क्या होगा, जो वाटरी पार्ट होगा वो एब्जॉर्ब होगा और किडनीज को भेजा जाएगा, एंड जो रिमेनिंग वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकलेगा एनस के थ्रू। गुड हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। Take food at scheduled hours only. Take a balanced diet with fibrous food. Do not eat exposed food. It may have germs. Chew the food well. Do not overeat. Drink enough water. Wash hands, mouth and teeth before and after eating. Have fixed hours of sleeping and toilet. देखिए, सबसे पहले आपके scheduled hours होने चाहिए फूड की, प्रॉपर टाइमिंग में लेना चाहिए, फिक्स टाइम में लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, कभी भी जो एक्सपोज्ड फूड है उसे नहीं खाना चाहिए, अपने खाने को अच्छे से चबाना चाहिए, कभी भी ओवर ईट ना करें, इनफ वाटर आपको लेना चाहिए, खाने से पहले आपको क्या करना है और खाने के बाद वो आपको अपने हैंड्स, माउथ, टीथ इनको अच्छे से वॉश करना चाहिए, और आपके स्लीपिंग एंड टॉयलेट के भी फिक्स्ड आवर्स होने चाहिए। Key points. A diet contains required amount of all the nutrients is called a balanced diet. Proteins are bodybuilding, carbohydrates and fats are energy giving, and minerals and vitamins are protective food. Water is the basis of all the functions of the body. Fibers help in moving food through the digestive system. We should eat seasonal fruits and vegetables and sprouted grains for vitamins and minerals. Cooking makes the food more tasty, flavory and easy to digest. Cooked or uncooked food can be preserved by dehydrating, salting, sugaring or freezing. Food in breakdown step by step in the mouth, stomach and a small intestine into simpler form. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।